नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाकिस्तान की धुलाई जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, वो तो आपने देखा। ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद दुनिया में एक्सपोज करना, और अभी भी नरेंद्र मोदी जो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं, वहां भी उन्होंने पाकिस्तान को नया झटका दिया है। यहां जो लोग पूछ रहे थे कि अरे नरेंद्र मोदी के साथ तो कोई देश नहीं खड़ा, भारत के साथ कोई देश नहीं खड़ा, उन्हें आज बताऊंगा कि ब्रिक्स में नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। चीन ने ऐसा कौन सा नया कांड किया है कि बीजेपी यहां राहुल गांधी पर आग बबूला हो रखी है, आज आपको यह भी बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही क्या हाफिज सईद भारत आने वाला है, क्या पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत को सौंप देगा, और इसको लेकर पाकिस्तान में क्या बवाल मच गया है, इस वीडियो में यह भी लेकर आया हूं। लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके हिसाब से क्या हाफिज सईद भारत आ पाएगा या आ जाएगा, आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी जो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं, उनके बारे में आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स सम्मेलन में जाना, जिस तरह से वो वहां पर लगातार चीन को घेर रहे हैं, वो तो है ही है। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में जाना और वहां पर कहना कि पहलगाम आतंकी हमला केवल भारत नहीं, पूरी मानवता पर आघात है, ये नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर चाइना भी है, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो सारे देश जो मौजूद हैं, उनकी अपनी अहम भूमिका। और वहां पर चाइना जो पाकिस्तान का दोस्त बनता है, उसके सामने बैठकर नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि भाई इसको छोड़ा नहीं जा सकता। और ब्रिक्स ने भी, सारे देशों ने मिलकर पहलगाम हमले की निंदा की है। यानी नरेंद्र मोदी लगातार पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज करते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज देते जा रहे हैं कि इसको अलग से मत मानिए बॉस, ये हमारे साथ कर रहा है, तुम्हारे साथ भी कभी भी करेगा। देखो अमेरिका में क्या किया था, और आप इसको अलग करके नहीं देख सकते कि भारत में हुआ तो हमको क्या फर्क पड़ता है। तो वहां पर पहलगाम हमले की ब्रिक्स के देशों से निंदा कराई है, उस चाइना के सामने, जहां चाइना में अभी आपको याद होगा वहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था, तो वहां पर राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया था क्योंकि पहलगाम का नाम नहीं डाला गया था। यहां पर नरेंद्र मोदी ने पहलगाम का नाम भी डलवाया है और सबसे निंदा भी करवाई है। यानी ये लगातार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। वहां पर चीन का प्रधानमंत्री भी पहुंचा हुआ था, जिनका नाम ली कियांग है। अब एक सवाल बार बार उठ रहा है कि जिनपिंग क्यों नहीं आए, जिनपिंग गायब है क्या, चीन में तख्ता पलट होने वाला है क्या, बहुत दिन से जिनपिंग दिख नहीं रहे हैं। ये सारी अटकलें अब और तेज हो गई जब वहां पर चीन के प्रधानमंत्री पहुंचे और चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं पहुंचा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को वहां पर ब्राजील में स्पेशल डिनर मिल रहा है, स्टेट डिनर मिल रहा है, इससे जिनपिंग नाराज है। लेकिन हो सकता है ये नाराजगी हो, लेकिन जिनपिंग पिछले कई दिनों से गायब है और उनके तख्ता पलट की खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं। आपको क्या लगता है, चीन में तख्ता पलट हो सकता है क्या? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फिलहाल बवाल मचा है हाफिज सईद को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का जो पप्पू है, मैंने आपको कहा ना पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो, वहां भी एक पप्पू है, वो कह रहा है कि भाई हाफिज सईद को हम इंडिया को सौंपने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो सेज रेडी टू एक्स्ट्राडिट हाफिज सईद टू इंडिया, ड्रॉज हिज सन्स आयर। यानी जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि भाई हम सौंप देंगे हाफिज सईद को भारत को, तो हाफिज सईद का लड़का बड़ा नाराज हो गया। वो क्या कह रहा है आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है। अल जजीरा को इंटरव्यू दे रहे थे बिलावल भुट्टो। ये भाई साहब बोले कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और पाकिस्तान को साथ बैठकर बात करनी चाहिए। तुमसे साथ बैठकर बात होगी, तुमको नीचे जमीन पे भी बैठा दें तो बहुत बड़ी बात है। खैर, अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करता है तो पाकिस्तान को किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को सौंपने में आपत्ति नहीं होगी। यानी बिलावल भुट्टो ने क्लियर कर दिया कि भाई भारत थोड़ा भी सहयोग कर दे तो हम हाफिज सईद को भी सौंप देंगे। बिलावल ने यह भी स्पष्ट किया कि सईद और अजहर के खिलाफ जो मामले पाकिस्तान में दर्ज है वो आतंकी वित्त पोषण से जुड़े हैं, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि टेरर फाइनेंसिंग का मामला जो है वो चल रहा है हाफिज सईद पर और मसूद अजहर पर। यानी वो खुद मान रहा है कि भाई वहां पर पाकिस्तान जो है, उसके अंदर जो आतंकी हाफिज सईद है वो टेरर फंडिंग कर रहा था। लेकिन भाई टेरर फंडिंग से खाली काम थोड़ी हो जाता है, टेरर फंडिंग के अलावा ट्रेनिंग भी तो देता है। अब ये तहव्वुर राणा जो पकड़ा गया, वो बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई वहां पर आईएसआई शामिल थी 26/11 का अटैक कराने को लेकर। तो पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोज होता जा रहा है, और ये तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडिट करके यहां लाना आज की डेट में आप देखिए भारत के लिए कितना मजबूत पक्ष बन जाएगा, जब तहव्वुर राणा गवाही दे रहा है कि भाई पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना, वहां की आईएसआई सब मिलके 26/11 का हमला कराए थे। तो इनका मुंह तो इतना सा रह जाएगा, और फिर दुनिया भी किस हिसाब से बचाएगी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि भाई वो मान रहा है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में
और मसूद अजहर वो कह रहा है कि मसूद अजहर जो है वो हो सकता है अफगानिस्तान में होगा, जबकि इसी पाकिस्तान का विदेश मंत्री कह रहा था कुछ दिन पहले कि हाफिज सईद भी अफगानिस्तान में हो सकता है। तो इनका हिसाब किताब ऐसा चल रहा है। लेकिन इस बीच जो है वो हाफिज सईद का लड़का भड़क गया कि भाई मेरे पप्पा को तुम भेज दोगे इंडिया, वहां तो उनका हिसाब किताब क्लियर कर दिया जाएगा, ये तो नरेंद्र मोदी सरकार है। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी है बिलावल भुट्टो ने। पाकिस्तान के पास इज्जत है कहां जो कोई बेइज्जत करेगा भाई। खैर, बिलावल बोले थे सईद को भारत प्रत्यर्पित करने को तैयार है। तो बिलावल भुट्टो के बयान पर हाफिज सईद का लड़का जो नाराज हुआ है, जरा एक बार उसको भी सुनी लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं चीन ने क्या कांड किया है और क्यों बीजेपी राहुल गांधी पे बहुत हमलावर है, कह रही है कि भाई चीन और राहुल गांधी का क्या कनेक्शन है। उस पर आऊंगा, पहले जरा हाफिज सईद के लड़के को सुनिए। देते हुए बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सबकी पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद सईद हफ़िज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा। इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक़ में, हमारे बुज़ुर्गों के हक़ में फ़ैसले किए जाते रहे। जिन सबूतों की ये बात करते हैं, वो सबूत भी अदालतों में तब पेश किए गए थे और उनको अदालतों में एग्जामिन किया गया था और उसके बाद ये फैसले आए थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हालिया जो आपने खुद देखा और सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान किस अंदाज से झूठ बोलता रहा, प्रोपेगेंडा करता रहा, तो हमेशा से ही हिंदुस्तान का ये झूठ चलता आया है और उस वक्त भी हिंदुस्तान का ये झूठ ही था जिसकी कली अदालतों के फैसले से दुनिया के सामने खुली। तो हाफिज सईद का लड़का कह रहा है कि हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत करता है भाई। जिस आदमी को, जिस हाफिज सईद के लिए कह रहा है कि भाई वो तो एकदम दूध का दूल्हा है, उस पे $10 मिलियन का इनाम है और ये कह रहा है कि भाई मेरे अब्बू जो हैं उनको इंडिया जो है वो प्रोपेगेंडा के तहत आतंकी बताता है। अरे भाई हमने नहीं, पूरी दुनिया ने $10 मिलियन रखा, $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है और वो जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट है। तो खाली इंडिया का नहीं है भाई। और तुम्हारे झूठ बोल देने से कि वो तो कुछ नहीं करते, हमारे अब्बू जो हैं वो पाकिस्तान की जो है वो हिफाजत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अरे तुम्हारी यही आतंकियों वाली सेवा ही तो जो है वो नहीं चलने दे रहे ना। लेकिन ये अब बिलावल भुट्टो का बयान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कह रहे हैं हम सौंपने को तैयार हैं, लेकिन वो हाफिज सईद को कभी सौंपेंगे नहीं। मैं आपको लिख के दे देता हूं, क्योंकि इसी पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई कह रही है कि वो तो बच्चा है बिलावल भुट्टो, वो ऐसी बात कर रहा है क्योंकि उसको मौका मिल गया कि मैं आतंकियों से जाकर सट जाता हूं, मुझे वोट मिल जाएगा पाकिस्तान में, तो उनको ही वोट मिलता है। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं सौंपेगा हाफिज सईद को। बिलावल भुट्टो सिर्फ नौटंकी कर रहा है क्योंकि उसको दुनिया को यह दिखाना है कि भाई हम तो देखिए हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार है, ले जाओ उठा के हाफिज सईद को। लेकिन वो हाफिज सईद को सौंपे न सौंपे भारत को फर्क नहीं पड़ता, सौंप दे तो बहुत अच्छा, नहीं सौंपेगा तो भी मैं आपको कह रहा हूं कि हाफिज सईद किसी ना किसी दिन ठोक दिया जाएगा। कितने दिन अंडरग्राउंड रहेगा, हालत उसकी कैसी हो रखी है तो दुनिया ने देखा है। खैर अब मैं आता हूं चाइना पर कि चाइना ने क्या कांड किया है। लेकिन उससे पहले आज लोग राहुल गांधी का पुराना बयान याद दिला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी पूछते थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि भारत की कितने प्लेन गिरे, कितने रफेल गिर गए बताओ जरा। जो रेवंत रेड्डी हैं वो पूछते थे कि कितने रफेल गिरे ये बताओ जरा, और बीजेपी कहती थी कि भाई ये पाकिस्तान के बब्बर हैं और भारत में जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कहां कहां ठोका इनको ये नहीं जानना है, भारत के कितने रफेल कितने विमान गिर गए इनको ये जानना है। ये सवाल आज सोशल मीडिया पर लोग इसलिए पूछ रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में बड़ी खबर ये आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को लेकर चीन ने जो है वो अफवाह फैलाई थी। ये फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट का दावा है कि चीन ने एआई फुटेजेस का इस्तेमाल किया, जो जानबूझकर राफेल की छवि बिगाड़ने के लिए एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया पाकिस्तान के साथ मिलकर। और इसीलिए बीजेपी हमलावर है और पूछ रही है कि राहुल गांधी क्यों पूछ रहे थे। चाइना कर रहा था, समझ में आ रहा था क्योंकि उसको अपना हथियार बेचना था, उसको साबित करना था कि राफेल तो बेकार है, हमसे हथियार लो, हम शानदार माल दे सकते हैं। पाकिस्तान का फायदा था कि वो अपने पब्लिक के सामने कह सके कि भाई हमने राफेल मार के गिरा दिया है। लेकिन राहुल गांधी का इतना इंटरेस्ट, कांग्रेस पार्टी का इतना इंटरेस्ट, विपक्ष का इतना इंटरेस्ट इस बात को जानने में क्यों था कि भारत के कितने राफेल गिरे हैं। आज ये सवाल लोग पूछ रहे हैं जब से ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भाई किस तरह से आप देखिए फर्जी जो सोशल मीडिया थे उनसे फोटोज डाली गई। जैसे ये फोटो डाली गई कि उसको इस सोहेल तारिक ने कि आई हैव डबल चेक्ड
वन इंडिया फाइटर जेट इज डाउन, मे बी राफेल। और जबकि सच क्या निकला कि ये मिग 29 कभी गिरा था और उसका फुटेज था, जो कि बता दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल गिर गया है। और ये नीला टिक तो आज की डेट में इसकी कोई वैल्यू तो रह नहीं गई, क्योंकि एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद जिसको बोला जिसके पास पैसा है ले जाओ, ये तो महीने में सब्सक्रिप्शन के साथ हम तुमको देते हैं कि ले जाओ नीला टिक लगा लो। तो लोग सोचते हैं नीला टिक वाला कर रहा है तो वेरीफाइड होगा, कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा। लेकिन इस तरह के कई अकाउंट्स बनाए गए। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन ने राफेल की इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई, हेर फेर की गई फोटोज जो है वो डाली, एआई जनरेटेड कंटेंट और वीडियो गेम के फुटेज का इस्तेमाल किया ये दिखाने के लिए कि राफेल गिर गया है। फ्रांस के रिसर्चर्स ने पाया कि लड़ाई के दौरान, जब लड़ाई चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, 1000 से ज्यादा नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए जो चीन के टेक्निक को बेहतर बनाने का दावा कर रहे थे। यानी चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर खेल कर रहा था। अभी आपको याद होगा आर्मी के डिप्टी चीफ ने बताया था कि चाइना लगातार अपने सैटेलाइट्स के जरिए लाइव इनपुट दे रहा था पाकिस्तान को कि भाई देखो भारत ये करने जा रहा है, अभी बहुत मार देगा, अभी मार देगा। और इसलिए पाकिस्तान जब डीजीएमओ लेवल की बातचीत कर रहा था तो उस वक्त वो बता रहा था कि देखिए हमको जानकारी है कि आप हमको मारने आ रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम सरेंडर करने को तैयार हैं। पाकिस्तान ये बोल रहा था। तो एक तो वहां मदद कर रहा था, दूसरा चाइना का इंटरेस्ट ये था कि उसके लाइव हथियार जो है वो चेक हो जा रहे थे कि चलते हैं कि नहीं चलते हैं, जो भारत ने फोड़ दिए। अब उसको ये साबित करना था कि भाई राफेल खराब है, तो उसने प्रोपेगेंडा फैला दिया कि राफेल जो है वो गिर गए गिर गए गिर गए। और भाई किसी भी युद्ध में कोई भी जेट गिर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गिरे या नहीं गिरे। अभी तक भारत ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन गिर गए तो कैसे गिर गए, क्या वहां पर डॉग फाइट हुई, उस तरह से कुछ हुआ, क्या हुआ, वहां पर आसमान में लड़ते हुए गिरे, किस तरह की परिस्थिति में गिरे नहीं गिरे, ये बहुत अहम हो जाता है जब आप टेक्निक की और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। लेकिन चाइना चूंकि दुनिया के आर्म्स मार्केट में खुद को स्टैब्लिश करना चाह रहा था, इसलिए उसने इस तरीके के प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी भी इस प्रोपेगेंडा में फंस गए, कांग्रेस पार्टी भी फंस गई, उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा और ये सवाल पूछना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, अगर प्रोपेगेंडा चल भी रहा था तो किसी भारतीय को क्यों फंसना चाहिए? भाई हमारे गिरे नहीं गिरे, आप जो है वो अलग से जाके मिल लेते रक्षा मंत्री से, विदेश मंत्री से समय लेके बात कर लेते, अगर इतना इंटरेस्ट था जानने का। लेकिन सोशल मीडिया पे लिखना, ये साबित करने का प्रयास करना कि भाई देखो भारत के राफेल गिर गए, इसको लेकर आज सवाल पूछ रहे हैं लोग कि भाई चाइना कर रहा था तो समझ में आ रहा था, लेकिन राहुल गांधी क्यों पूछ रहे थे, कांग्रेस पार्टी क्यों पूछ रही थी, ये बीजेपी भी पूछ रही है और पहले भी पूछती रही है कि भाई राहुल गांधी का इतना इंटरेस्ट क्यों है, कांग्रेस पार्टी का इतना इंटरेस्ट क्यों है जानने में कि कितने राफेल गिरे। तो चीन का जो प्रोपेगेंडा है, जो जो कांड है ना, वो अब सामने आ रहा है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि चीन पाकिस्तान के पीछे से उसको पंप कर रहा था कि जाके लड़ो लड़ो लड़ो, क्योंकि चीन किसी का सगा नहीं है। और भारत अब ये बात समझते हुए चीन को एक्सपोज कर रहा है, चीन से जैसे टैकल करना है चीन को वैसे कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी का जो सबसे लंबा विदेश दौरा है, ये चीन को ही टारगेट करते हुए। और वहां ब्रिक्स में तुम खड़े हो साथ में, तो खड़े भी रहेंगे, लेकिन तुमको ठोकते भी रहेंगे और भारत को मजबूती से आगे बढ़ा